डिंगा के दो नौजवान सैरो तफरी के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए लेकिन जिंदा वापस ना आए। मैयत का बताएं कि मैयत अभी तक पहुंच चुकी है यहाँ पर या नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। अभी वो उधर लेने के लिए गए हुए हैं वालिद साहब हैं। दो डिंगा के डिस्ट्रिक्ट गुजरात, दो पेशावर के और दो लाहौर की कोई लड़कियां थी और एक ड्राइवर था दारियल, उसी इलाके में एक इलाका है। तमाम जाँ बहक हो गए हैं। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरा जितना भी खर्चा है, मुझे जितनी भी याशियाँ वही करवाते थे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुरीद सुल्तान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। अभी मैं इस वक्त डिंगा के मुकाम पर मौजूद हूं। डिंगा के दो नौजवान सैरो तफरी के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए लेकिन जिंदा वापस ना आए। गाड़ी उल्टने से 5 नौजवान वहां पर जाँ बहक हो गए, जिनमें से 2 ख्वातीन बताई जा रही हैं। कुल तादाद 7 की बताई जा रही है कि 7 के साथ वहाँ पर जो हलाक हो गए। अभी मैं इस वक्त डिंगा में मौजूद हूँ, सफ़ेद मंदिर मोहल्ला में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। असवद हनान वल्द मोहम्मद यामीन नौजवान है जो हलाक हुआ वहाँ पर हादसे में। इस वक्त मैं उसके घर के बाहर मौजूद हूँ। आए उनके लवाहिकीन से बातचीत करते हैं, अहल-ए-खाना से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये मामला सारा कैसे पेश आया। असवद हनान के मेरे साथ भाई मौजूद हैं, आइन से बातचीत करते हैं। जनाब, अल्लाह पाक की रज़ा थी, अल्लाह पाक मकसद फरमाए। आपके भाई कब गए हैं घूमने के लिए, इस हवाले से कुछ बताएं। ईद के दूसरे दिन शाम में गए थे वो, तो शाम में इधर से गए हैं तकरीबन 8 बजे साथ। ठीक है, उनकी हमारी बात हुई है। फिर ईद के चौथे दिन, ठीक है, ईद के चौथे दिन बात हुई है। फिर कल बात हुई है मेरी उससे सुबह, कल सुबह बात हुई है। उसने मुझे तस्वीरें भेजी हैं कुछ, वो तस्वीरें मैंने देखी हैं। तो वो वैसे ज़िद करता रहा कि आप भी चलो, चलते हैं आगे। उसने कभी नहीं कहा कि चलो आज, इस दफ़े उसने बोला कि आज तुम्हें भी लेके चलते हैं। तो याद तो बहुत आती हो। बस फिर क्या करें, याद तो आती है। फिर असवद हनान काम क्या करते थे? वो इधर प्राइवेट जॉब करते थे हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उनकी कोई आखिरी बात अभी याद आ रही है? बस बातें तो बहुत सारी हैं, क्या बताएं कोई आपको। आखिरी बात अगर बताना चाहें तो। बस आखिरी बात यही है कि कल सुबह उससे मेरी बात हुई थी। ठीक है, सुबह तकरीबन 7-8 बजे अच्छा उसका नेट ऑन था, तो मैंने उसको कॉल की थी। अच्छा। तो मैयत का बताएं कि मैयत अभी तक पहुंच चुकी है यहाँ पर या नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। अभी वो उधर लेने के लिए गए हुए हैं वालिद साहब हैं, ठीक है, और साथ वालिद साहब के कुछ 2 दोस्त हैं। ठीक है। तो आपको कैसे पता चला है कि हमारे भाई की वहाँ पर डेथ होगी? वो तो यहाँ से घूमने फिरने के लिए गया था। आपको पता था कि वो इतना हंसी खुशी खेलने के लिए जाएगा घूमने के लिए और ज़िंदा वापस नहीं आएगा? बस इधर एक उसके साथ उसका दोस्त भी था। एक उसके जो दोस्त है ना, उसके दोस्तों ने उसको कॉलें करते रहे हैं। ठीक है, उसका नंबर नहीं लग रहा था। तो वहाँ उधर जिस इलाके में हुआ वाक़या ये, तो उधर के पुलिस कंट्रोल रूम से जाके उनका रब्ता मिला है। फिर उधर से पता चला है कि ये आपकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, आपके बंदों का एक्सीडेंट हुआ है, ये इधर गिरे हैं, तो आके आप वसूल कर लें। तो फिर उन्होंने हमें बताया है। फिर हम ये सब बंद गए हैं इधर से उनके घर शनाख्त के लिए। फिर रात को, कल रात तकरीबन 1-2 बजे इधर से निकले हैं वो डेड बॉडी, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं। बस नज़दीक उसके लग गए हैं। अच्छा। डेड बॉडी लेने के लिए कौन कौन गया है? आपके वालिद साहब के साथ कौन कौन है? मेरे वालिद साहब गए हैं, और उनके साथ उनका एक दोस्त है, वो साथ गाड़ी है। ठीक है, और एक 2 दोस्त गए हैं, दोनों साथ साथ गाड़ी हैं। एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे घर है। ठीक है। दोनों साथ साथ तो गाड़ी अभी क्या हैं। समझते हैं कितनी देर तक यहाँ पर मैयत यहाँ पर पहुँच जाएगी? उम्मीद है कि 3-4 बजे आ ही जाएगी। ठीक है, सुबह 3-4 बजे आएगी। ठीक है। तो ये अभी अपने भाई का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई की मैयत आएगी, उसके बाद उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया जाएगा, तदफीन का अमल शुरू किया जाएगा। अभी हमारे साथ लवाहिकीन मौजूद हैं, आइन से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, बताइएगा कि कैसे मामला पेश आया? हंसता खिलता चेहरा गया घूमने के लिए, ज़िंदा वापस ना आया। ये हमारे दोस्त हैं यामिन शाद चांदी, वो बहुत सोशल वर्कर हैं, लोगों को बहुत काम आते हैं, लोगों को बहुत खून का अतिया देते हैं। और ये बेटा भी लोगों के लिए काफ़ी नेगेटिव इसका ब्लड था, जो बहुत कम है, लेकिन हंसी खुशी लोगों को देता था। 5 वक्त का नमाजी था और घूमने के लिए अपने दोस्त के साथ ईद के दूसरे दिन ये गया है। फेरी मिडो जो है ना, रायकोट ब्रिज से फेरी मिडो जीप से आगे ट्रैक जाता है,
तो ये वापसी पे जो है ना 7 बंदे थे और वापसी पे जीप खाई में गिरी है। जहाँ पे ये जीप गिरी है, ये इसमें जीप में सवार थे जो 2 डिंगा के डिस्ट्रिक्ट गुजरात, 2 पेशावर के और 2 लाहौर की कोई लड़कियां थी और एक ड्राइवर था दारियल, उसी इलाके में एक इलाका है। तमाम जाँ बहक हो गए हैं और हमें तकरीबन 11:15 बजे जब इतला मिली है और दूसरे बेटे की, वो भी हमारा बेटा ही है, तो हम इकट्ठे हुए हैं, उनसे मशावरत की है, देखा है, वो शनाख्ती कार्ड चेक किए हैं, शनाख्त की है और फिर रात के 2 बजे हमने गाड़ी यहाँ से रवाना कर दी है। 3 बंदे वो दूसरे बेटे के लिए भेजे हैं और 3 इधर से, तो 6 बंदों का काफ़िला हमने गाड़ी भेज दी है। तो रास्ते में काफ़ी, क्योंकि मुश्किलात थी, रास्ता भी बड़ा ख़राब है, तो चलास बहुत दूर है यहाँ से ना, तो रास्ते में स्लाइड थी और पुलिस ने रोका हुआ था, तो फिर हमने कुछ अप्रोच करके वो गाड़ी आगे से निकलवाई है। तो रात कितने बजे यहाँ से वो रवाना हुए? 2 बजे, रात के 2 बजे यहाँ से रवाना हुए हैं और अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। चलास हॉस्पिटल में डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और जो ही वहाँ पहुँचेंगे फिर हमें पता चलेगा कि वो वापसी का सफ़र किस टाइम शुरू होता है और कितना टाइम लगेगा। और मैं आखिर में एक गुजारिश करूँगा वालिदैन से, दोस्तों से, अपने छोटे भाइयों से कि भाई अगर इन इलाकों में जाना है ना, तो पहले आप अगर जो एक्सपीरियंस लोग हैं या वालिदैन हैं या जो आपके बड़े भाई हैं, उनसे मशवरा करें, उनसे गाइडलाइन लें और उस गाइडलाइन के मुताबिक अपनी लाइफ को बेशक इंजॉय करें, तो काफ़ी सारे हादसात से बचा जा सकता है। बस सलाम, राना शाहिद रऊफ, डिंगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे अहले हाना, उनके छोटे भाई भी मौजूद थे, तो अहले हाना की बातचीत सुनी, उनके छोटे भाई की बातचीत सुनी। अब देखते हैं कि मैयत यहाँ पर कितने बजे पहुँचती है, फिर कफन दफन का इंतज़ाम या तदफीन का सिलसिला फिर शुरू होगा। अभी मेरे साथ मोहम्मद एहसान वल्द लियाकत अली के भाई अभी मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ीशान भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइन से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो अल्लाह पाक की रज़ा है, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। तो बताइएगा ये सारा मामला कैसे पेश आया? ईद के दूसरे दिन वो शाम 5 बजे निकले हैं घर से, तो फेरी मेडोज़ उन्होंने जाना था, तो वहाँ पर उन्होंने कहीं किसी जगह पे ना बाइक खड़ी करके आगे जो सफ़र है वो जीप पे करना था, तो वहाँ तक तो बात होती रही है। वहाँ वो जो उनका मेन स्टॉप था वहाँ भी गए हैं, वहाँ पे भी उनसे बात होती रही है, वीडियोस वगैरह भेजते रहे हैं। लेकिन कल सुबह उन्होंने वापस आना था, सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे उनसे बात हुई है। सुबह जब निकलने लगे हैं उस वक्त उन्होंने कॉल किया कि मैं अभी निकलने लगा हूँ और जीप पे बैठ के बाइक की तरफ जाना है। तो जैसे ही फिर जीप पे बैठे हैं उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। हाँ जी। तो आपके भाई जो हैं मोहम्मद एहसान काम क्या करते थे? वो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर पे होते थे। अच्छा, मेडिकल स्टोर में। तो उनकी कोई बात जो अभी तक आपके दिल में आ रही हो कि उन्होंने इतनी प्यार बड़ी बात कभी की हो या फिर आखिरी टाइम की हो बात? बातें कोई एक तो नहीं है ना, वो भाई हैं। फिर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरा जितने भी खर्चा है, मुझे जितनी भी याशियाँ वही करवाते थे बस। भाई हैं, फिर एक भाई से जुदा होता है, आपको पता ही है क्या फ़ील होती है उसकी। तो आप काम क्या करते हैं ये बताइए? मैं मोबाइल फ़ोन का काम करता हूँ। मोहम्मद एहसान व लियाकत अली के भाई अभी हमारे साथ मौजूद थे। हमने यहाँ पर असद हनान के वालिदैन से बातचीत की, उनके हमने अहले हाना से बातचीत की, उनके भाइयों से बातचीत की। वहीं पर हम मोहम्मद एहसान व लियाकत अली के अभी हम घर पे मौजूद हैं, उनके भाई से भी मुलाकात की है, उनकी दास्तान आपको बताई है। देखते रहें न्यूज़ अलर्ट। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।